स्वामिनामिने। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकावस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महाभजन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। कदाचित् कालिन्दितट विपिन संगीत तरलो मुदाभीरिनारे वदना कमलस्वाद मधुपः। रमा शम्भो ब्रह्मामरपते गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सुना कोतः घोषन्ताविते सर्वतो ब्रजपुरे खेदे महाविहवलो वन्दे रूप सनातनो रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रमे अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपादष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा श्रवण पिपासु सज्जन वृंद मातृ बिंदु सबके प्रति यथा योग्य अभिवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 10वें अध्याय। इसमें हरिदास ठाकुर जी श्रीमद् महाप्रभु के समक्ष में कह रहे हैं कोनो काले पार्वती रे राकिनीर गणे बेरिया खाइते कइल तोमार स्मरणे स्मरण प्रभावे तुमी आविर्भूत हइया करिला सवार शांति वैष्णवी तारिया हेन तोमा स्मरण विहीन मोए पाप मोरे तोर चरणे शरण देहबा विष सर्प अग्नि जले पाथरे बांधिया फेलिल प्रहलाद दुष्ट हिरण्य धरिया। इसमें कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, पार्वती मैया
पार्वती देवी को एक बार डकिनी, ये जो पैशाचिक वृत्ति है, ये पैशाचिक वृत्ति एक बार उनको भय सताने लगे। तो इन डाकिनी पैशाचिक वृत्ति से भयभीत होकर के माता पार्वती ने एक बार भगवान श्री हरि को स्मरण किया था, और उनको स्मरण के प्रभाव से क्या हुआ कि सभी प्रकार के भय से उनको भयमुक्त कर दिया। भगवान के शरण में जो भी भक्त एक बार आ जाए, उनको भगवान निर्भय अभय प्रदान किए बिना नहीं रह सकते। विष सर्पयोग्नि जले पाथरे रे बांधिया, फेलिल प्रहलादे दुष्ट हिरण्य धोरिया। कहते प्रहलाद महाराज को मारने के लिए ऐसा कोई उपाय शेष नहीं रह गया जो हिरण्यकश्यप ने अपनाया ना हो। उनको विष दिया गया, उनको सांप से कटवाया गया, सर्प दंशन करवाया गया, पत्थर से कुचलवा दिए गए, हाथी के पैरों के तले कुचल दिए गए, परंतु भगवान प्रहलाद महाराज को हर परिस्थिति में रक्षा किया। क्यों किया रक्षा? क्योंकि हर परिस्थिति में प्रहलाद महाराज को इसलिए रक्षा किया क्योंकि प्रहलाद महाराज के मन में यह विश्वास था कि मेरे रक्षा करता एकमात्र अगर संसार में कोई है तो वो कौन है? भगवान है। रक्षिष्वति विश्वासो गोत्रिप्ते वर्णम तथा। 6 प्रकार के शरणागति है, उनमें से एक है कि वे हमारे हर परिस्थिति में रक्षा करता है और वे ही हमारे पालन करता है। प्रहलाद करिलो तोर चरण स्मरण, स्मरण प्रभावे सर्व दुख विमोचन। कहते जब जब प्रहलाद के जीवन में दुविधा, दुख, संकट के घड़ी आए तो उसी समय प्रहलाद महाराज ने क्या किया? उन्होंने भगवान को स्मरण किया, और जब जब भगवान को स्मरण किया तब तब भगवान ने उनको क्या किया? सभी प्रकार दुखों से छुटकारा दिला करके उनका प्राण रक्षा की। कारोबा भांगिल दंत कारोबा भोजनाश, कारोबा भांगिल दंत कारोबा तेजनाश, स्मरण प्रभावे तुम्हें होइला प्रकाश। पांडुपुत्र संगरिल दुर्वासार भये, अरण्य प्रत्यक्ष होइला হইয়া সদয়ে। চিন্তা নাহি যুধিষ্ঠির হের দেখো আমি, আমি দেব মুনি ভিক্ষা বসে থাকো তুমি। অবশেষে এক শাক আছিল হারিতে, সন্তোষ খাইলা নিজ সেবক রাখিতে। স্নানে সব ঋষিরাই উদর মহাফুলে, সেই মতো সব ঋষি पलाइला डरे। एक बार क्या हुआ था? दुर्योधन ने क्या किया? पांडवों को मुसीबत में डालने के लिए दुर्वासा ऋषि को बुलाया, और दुर्वासा को बुला करके कौरवों ने क्या किया? दुर्योधन ने बहुत उनकी अभ्यर्थना आप्यायन किया, उनको बहुत तरह तरह के भोजन सामग्री प्रदान किए, उनकी सेवा किया, सेवा से संतुष्ट हुए। और दुर्योधन ने, मंदबुद्धि दुर्योधन ने कहा, महाराज आप तो हमारे सेवा ग्रहण किया, अब आपको पांडवों की सेवा भी ग्रहण करना चाहिए, पांडवों के पास जाना चाहिए सेवा के लिए। और उन दिनों में 5 पांडव लोग अज्ञातवास में हुआ करते थे, वनवास में है। ऐसी स्थिति में
एक दिन अचानक दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों को लेकर के पंच पांडवों के पास पहुंच जाते हैं कि पांचाली भिक्षाम देहि, मुझे, हम इतने सारे शिष्य लोग मेरे साथ हैं, ये सब भूखे हैं, खुदार्त है, हम सबको भोजन प्रदान करो। अब ऐसी स्थिति में जहां पर पंच पांडव, माता कुंती और सती द्रौपदी, इनके अपना ही भोजन की व्यवस्था अधिक होते नहीं है, अब अचानक से इतने सारे वैष्णव लोग आ जाए तो क्या स्थिति हो सकती है। दुर्भाग्य क्रम से, दैव क्रम से क्या हुआ, क्योंकि पांचाली यानी कि द्रौपदी को भगवान कृष्ण के द्वारा एक अक्षय पात्र, क्षमा करें, सूर्यदेव के द्वारा एक अक्षय पात्र प्रदान किया गया था द्रौपदी को। वो अक्षय पात्र ऐसा है कि उस पात्र में जब तक एक अन्न का कण लगा हुआ होगा, उस एक अन्न के कण से हजारों लोगों का भोजन करा सकती है। द्रौपदी हैरान हो गई, परेशान हो गई कि मैं तो ये जो अक्षय पात्र है ये भी धो दिया है, अब इसमें भी अन्न का कण नहीं है, अब इतने सारे वैष्णवों को हम भोजन कैसे कराएंगे। अब भोजन नहीं कराएंगे तो दुर्वासा इतने क्रोध में आ जाएंगे, हमें सबको भस्मीभूत कर देंगे, क्या करे क्या करे। युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब परेशान हैं। पांचाली को जाकर के कहा कि पांचाली कुछ तो व्यवस्था करो कि पतिदेव क्या करूं मैं आखिर, हमने तो सबने भोजन कर लिए और सबने भोजन करने के बाद इस अक्षय पात्र को भी हमने धो लिया है, इसमें एक भी अन्न का कण नहीं है, ऐसे में क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने क्या किया, भगवान को स्मरण किया। जैसे जैसे ही भगवान को स्मरण किया, भगवान वहां पर आए और कहा कि पांचाली, तू जो थाली अक्षय पात्र के रूप में जो मिला था तुझे, उसको पहले तुम ढंग से देखो, ध्यान से देखो। तो जो अक्षय पात्र को धो करके रखा था ना, तो उसमें से एक साग का कण लगा हुआ था, बिंदु मात्र। उसी एक कण से बाद में क्या किया, अन्न का भरमार कर दिए कि अगर इस समय दुर्वासा जी आ भी जाएंगे हजारों शिष्यों को लेकर के तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। और भगवान ने तो क्या लीला रचाए, जैसे जैसे भोजन के लिए आए थे दुर्वासा जी, क्या हमें भोजन कराओ, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ऐसे में तो महाराज आप अचानक से आए, इतने सारे शिष्यों को लेकर के आए, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप तब तक क्या करें, यमुना जी में स्नान करके आ जाइए, तब तक हम व्यवस्था कर लेते हैं। दुर्वासा जी अपने शिष्यों को लेकर के यमुना जी में स्नान करने गए और भगवान ने ऐसे लीला रचना की कि दुर्वासा जी वहां स्नान करने गए तो यमुना जी के नीले नीले जल को देख करके वो ब्रह्म चिंता में निमग्न हो गए और धीरे धीरे जब उनका ध्यान खुला काफी समय बाद, तो देखते उनका पेट अपने आप भर गया, डकार आने लगे। मतलब इस तरीके से पेट भर गया था कि उसमें बिंदु मात्र भी स्थान अवशेष नहीं है कि थोड़ा सा जल भी पी सके। अब दुर्वासा जी हैरान है कि मैंने जो पंच पांडवों को भोजन की व्यवस्था के लिए बोल करके आया, अब जब जाऊंगा तो उन्होंने तो हजारों लोगों की व्यवस्था किए, अब वो भोजन कौन खाएंगे भाई, हमारा तो पेट भर गया, पता नहीं क्या हो गया, ये भगवान की अलौकिक लीला हो गया। तो ऐसे में क्या क्या दुर्वासा जी अपने बेइज्जती से बचने के लिए सभी शिष्यों को लेकर के वहां से भाग दिए कि हम पांडवों के पास जाएंगे, हमें तो जबरदस्ती खिलाएगा। और भीम तो ऐसे है, वो अगर नहीं खाएंगे गदा से हमें पीट पीट करके खिलाएंगे। तो कृष्ण ने कहा कि भीम जाओ, अब जाकर के दुर्वासा को आवाज लगाओ कि हमारा भोजन प्रस्तुत है, अब आओ और भोजन करें। और जैसे भीम ने दुर्वासा जी कह करके उच्चारण करने लगे तो दुर्वासा जी भयभीत होकर के वहां से भाग चले। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं,
चाहे आपके जीवन में कितने ही और किसी भी कोई भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, अगर आपने भगवान के चरणों में आपने आपको समर्पित किया है तो भगवान हर परिस्थिति में हमें रक्षा करते हैं। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर कि पांडुपुत्र संगरिला दुर्वासारो भये अरण्य प्रत्यक्ष हईला हईया सदये। चिंता नहीं युधिष्ठिर, हेरो देखो आमी দিব मुनि भिक्षा बसि थाको तुमी। अखंड स्मरण धर्म इहा सबकार, ते चित्रण इहा सबार युद्धार। अजामिल स्मरणेर महिमाय पार, सर्वधर्म ही निताह वही नहिया। कहते हैं जितने प्रकार के भी इस संसार के दुख दूर के उपाय है, दुख भंजन का उपाय है, उन सभी उपाय से सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवत नाम का स्मरण। इसीलिए कुंती माता ने महाभारत के अंतिम पर्व में कही है कि विपदः नैव विपदा संपदो नैव संपद, विपद नारायण विस्मृति संपद नारायण स्मृति। विपदः नारायण विस्मृति संपद नारायण स्मृति। प्रभु कहे हनुमंत, विपत्ति प्रभु सोए, जब जब भजन ना सुमिरन होए। कहते वही वास्तविकता में विपत्ति है जिस दिन हमारा भजन नहीं होता, जिस दिन हम भजन करना भूल जाते हैं, सुमिरन करना भूल जाते हैं, भगवान को स्मरण नहीं करते हैं, वास्तविकता में वही हमारा विपत्ति का दिन है। तो इसीलिए कहते हैं सभी प्रकार के विपत्तियों से निष्कृति के लिए हमें भगवत स्मृति ही सर्वापेक्षा सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ उपाय है। सभी प्रकार के विपत्ति से निष्कृति की एकमात्र उपाय भगवत स्मृति। इसीलिए भगवान को हमेशा ही स्मरण करते ही रहना चाहिए। अजामिल ने केवल मात्र सांकेतिक नामाभास के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर लिए। सांकेत्य परिहास्य ये नामाभास है कई प्रकार के, उनमें से एक नामाभास है सांकेतिक नामाभास। प्रेम पूर्वक भगवत स्मरण नहीं किया, आदर पूर्वक नहीं किया, और प्रत्यक्ष रूप में नारायण स्मरण ये भी नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने नारायण नाम का स्मरण किया था मात्र, उसी में उनका कल्याण हो गया। यही भगवत नाम स्मरण और भगवत नाम कीर्तन का विशेष महिमा है। दूत भये पुत्र स्नेह देखे पुत्र मोह, संगरिल पुत्र नामे नारायण रो। यमदूतों के भय से भयभीत होकर के अपने पुत्र के प्रति स्नेह परवश होकर के पुत्र का नामोच्चारण किया मात्र, परंतु उसी से उनका कल्याण हो गया। সেই সঙ্গরণে সব খণ্ডিল আপদ,
तेहि चित्रण हे भक्त स्मरण सम्पद। हरिदासेर दैन्य मुखे निज गौर भक्तिर अयोग्यता ज्ञापन। हेन तोर चरण स्मरण विहीन मोय तथापि प्रभु मोरे नाचारिबि तुई। तुम्हा देखिबारे मोर कोनो अधिकार एक बई प्रभु किछु ना चाहिब यार। हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु के समक्ष में अपने दैन्यता पूर्वक दीनता का परिचय देते हुए कहते हैं कि महाप्रभु मैं इतना अयोग्य हूं, मैं आपके साथ बैठने का योग्य भी नहीं हूं। हेनो तोर चरण स्मरण विहीन मोई, मैं ऐसा हूं जो आपको कभी स्मरण नहीं करता, आपके नाम में मेरी रुचि नहीं है। परंतु आपकी दया परवस्था को देखिए कि फिर भी आप मुझे छोड़ते नहीं हैं। देखिए महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी के आपसी संबंध कितना प्रगाढ़ है। हरिदास ठाकुर जी ना जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे क्योंकि अपने आप को अस्पृश्य मानते थे और उनका प्रवेश अधिकार भी नहीं है क्योंकि यवन कुल में आए थे जो। इसीलिए नित्य प्रति श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ जी को दर्शन करने के पश्चात जगन्नाथ जी के पांडा लोग जो प्रसाद देते थे महाप्रभु जी को, वो प्रसाद लेकर के महाप्रभु जी बाद में पाते थे। पहले वो प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में आया करते थे महाप्रभु। देखिए महाप्रभु को पता है कि हरिदास को तो आएंगे नहीं जगन्नाथ मंदिर में और ना उनको प्रसाद मिलेगा, तो उनके लिए नित्य प्रति महाप्रभु जी पैदल गंभीरा से जगन्नाथ मंदिर चल करके आते थे। जगन्नाथ मंदिर दर्शन के बाद मंगलारती नित्य प्रति दर्शन करते थे महाप्रभु जी। मंगलारती दर्शन के बाद पांडा लोग महाप्रभु जी को प्रसाद देते थे और वो प्रसाद लेकर के हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में आकर के हरिदास को दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु जी मंगलारती दर्शन किए। मंगलारती दर्शन के बाद जगन्नाथ जी के नाम दातुन प्रसाद मिलते हैं। दंत धावन करते ना जगन्नाथ जी को, जैसे बिहारी जी को भी ये दातुन प्रसाद दिए जाते हैं, सेवा कुंज में भी दिए जाते हैं, निधिवन में भी दिए जाते हैं। दातुन प्रसाद होते जिसमें दांत मंजन करते हैं। आज के समय में तो ये टूथपेस्ट आ गया, ये ब्रूस आ गया है ना। पौराणिक काल में लोग नीम और अलग अलग वृक्षों के डालियों से ये दातुन किया करते थे जिससे हमारे दांत बड़े सख्त होते थे। तो जगन्नाथ जी को दातुन लकड़ी के द्वारा दंत धावन के लिए दंत दंड दिए जाते थे। और महाप्रभु जी मंगलारती दर्शन के पश्चात उनको पांडा ने वो दंत धावन दंड जो है वो प्रदान किया, दातुन। तो महाप्रभु जी ने वो दातुन प्रसाद हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में लेकर के आए और वो दातुन प्रसाद क्या किया, हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर के पास में जमीन में ऐसे ही उसको गाड़ दिया। अब जैसे जमीन में गाड़ दिया, वो दातुन आपने आप में एक वृक्ष का रूप ले लिया। वो जो दातुन था वो था बकुल वृक्ष का। बकुल वृक्ष जो है भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। बकुल फूल के माला होते हैं, बड़े छोटे छोटे माला होते हैं और इतने सुगंध होते हैं उसका। अब ब्रज में जाएंगे, ब्रज में भी बकुल फूल पाए जाते हैं, बहुत कम है, बंगाल में पाए जाते हैं अधिकतर। निशापत आप देखा है बकुल फूल, देखा आपने? देखा है दक्षिण में मिलता है। तो ये उत्तर भारत में थोड़ा बहुत है, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अधिक पाए जाते हैं। छोटे छोटे फूल होते हैं, बड़े सूक्ष्म फूल, बड़े सुगंधित होते हैं। उसका एक फल होता है जैतून की तरह, जैसे जामुन होते हैं ना, जैतून की तरह, ऑलिव फ्रूट्स की तरह एक फल होता है, वो मिठास भी होता है। तो
ये जो बकुल है ये भगवान को अत्यंत प्रिय वृक्ष है भगवान का। तो ये बकुल का दंड से भगवान जगन्नाथ जी दंत धावन क्या करते थे। वो दंत धावन दंड जब महाप्रभु जी को दिए, महाप्रभु जी वो दंड को हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में जमीन में गाड़ दिया, तो वो वृक्ष का रूप ले लिया। अब धीरे धीरे वो इतना प्रकांड वृक्ष बन गया और हरिदास ठाकुर जी उसी वृक्ष के नीचे नित्य प्रति 3 लाख नाम जप क्या करते थे। अब उनके नाम प्रभाव से स्थावर जंगम आदि जंतु सब दिव्य हो जाते हैं, ये तो स्वाभाविक है। तो वैसे ही क्या हुआ कि वो जो बकुल वृक्ष है वो इतना दिव्य बन गया, इतना दिव्य बन गया नाम प्रभाव में। एक बार क्या हुआ, जगन्नाथ जी के रथ निर्माण के लिए लकड़ियों का अभाव होना शुरू हुआ। तो जगन्नाथपुरी के जो राजा उन्होंने निर्णय किया कि ये जो बकुल वृक्ष है इसको काटा जाए। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी के रथ निर्माण के लिए। अब जैसे ही ये संदेशा पहुंचा वैष्णवों के पास, वैष्णवों ने बड़ा कष्ट व्यक्त किया कि ये तो महाप्रभु जी के द्वारा रोपित वृक्ष है, दिव्य वृक्ष है। अभी अगर जगन्नाथ जी की सेवा में ये तो अच्छी बात है, परंतु मन में एक भाव है। तो उसी समय क्या हुआ, जगन्नाथ जी के जो सेवक लोग उस काटने के लिए आए, तो उसी रात को देखते हैं उस बकुल वृक्ष के जो मध्य में श्वास होता है ना, वो अपने आप गायब हो गया और बाहर ही बाहर छिलका छिलका रह गया। आज भी जब आप बकुल वृक्ष को जाओगे दर्शन करने तो उसका कांड है ना, जो कांड है उस कांड में अंदर का सब कुछ खोखला है, और इसके बावजूद भी वो सजीव है आज भी। बड़ा आश्चर्य है, इसीलिए उसे सिद्ध बकुल कहा जाता है। तो कहते हैं हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, प्रभु मेरे इतना भी कोई गुण नहीं है कि मैं आपकी अनुकंपा के पात्र बनूं। ये तो आपकी औदार्यता है कि आप हमें ये कृपा प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि महाप्रभु जी क्या है, नमो महावदन्याय, महाप्रभु जी महावदन्य है। मतलब जिनकी दान की जो सीमा है हम कीर्तन करके बखान करके समाप्त नहीं कर सकते। तो महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी को कह रहे हैं, प्रभु बोले बोलो बोलो सकल तुम्हार, तुम्हारो अदेय किछु नाहि कोई আমার। हरिदासेर ब्रह्मादि आराध्य वैष्णवोच्छिष्ट प्रार्थना एवं निजेके तादृश दुर्लभ भगवत प्राप्तिर अयोग्य विचारी अपराधी ज्ञान करजरे करी प्रले प्रभु हरिदास मुई अल्प भाग्य प्रभु करबरयास। तुम्हारो चरणे भजे जे सकल दास, तार अवशेष जेन हये मोर ग्रास। से भजन मोर हो जन्म जन्म, से अवशेष मोर क्रिया कुल धर्म। हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु जी को कह रहे, महाप्रभु आप मुझे इतना कृपा करें, मेरे जीवन में एक ही साधन भजन हो कि आपके जितने भी प्रेमी भक्त हैं, आपके जितने भी वैष्णव हैं, उनके उच्छिष्ट प्रसाद मुझे प्रसाद के रूप में मिले। मेरा ये जन्म जन्म का साधन हो, यही मेरा कुल धर्म हो जाए, यही मेरी क्रिया बन जाए, इतना आप कृपा करें। वैष्णवेरा उच्छिष्ट ताहे मोर मननिष्ठ। हमारे नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, ये जो वैष्णवों के उच्छिष्ट प्रसाद है ना, यही हमारा मनोनिष्ठ, इसी में हमारा मनयोग होना चाहिए। किसी के उच्छिष्ट से तो हम तो घीन करते हैं, अरे झूठा है ये। और
वैष्णवों के उच्छिष्ट तो भगवान साक्षात छीन छीन करके खा जाते हैं। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी क्षेत्र धाम में पहले पहले भिक्षा किया करते थे आनंद बाजार में। जब महाप्रभु जी को पता चला कि रघुनाथ आनंद बाजार में भिक्षा कर रहे हैं, महाप्रभु को बड़ा दुख हुआ कि भिक्षा वृत्ति सही नहीं है। भक्तों के लिए भिक्षा वृत्ति कदापि ग्रहण योग्य नहीं है। भिक्षा वृत्ति तो मानो वेश्यावृत्ति के समान है। जब महाप्रभु के ये विचार रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अब क्या करें। जब महाप्रभु को प्रसन्न नहीं है इसमें तो उन्होंने भिक्षा करना भी छोड़ दिया। अब क्या करना शुरू किया कि कई लोग महाप्रसाद दान में देते हैं। आनंद बाजार में जाते हैं ना, अपने लिए महाप्रसाद उन्होंने क्रय किया, जो 2-4 भक्त इधर उनको भी दे देते हैं। तो उसके आशा में है अगर कोई दे करके गए तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो मांगते नहीं थे। कहते महाप्रभु जी कहते ये भी सही नहीं है। अब रघुनाथ गोस्वामी क्या करेंगे, कुछ तो भोजन करना होगा जीवन निर्वाह के लिए। तो एक दिन उनको दिखाई पड़ा कि जगन्नाथ मंदिर जो है ना, मंदिर के चारों तरफ ना एक नाली होते, बहुत बड़ा नाली। जगन्नाथ मंदिर के जितने भी वज्र है उसी नाली से प्रवाहित होते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर में भगवान को भोग लगने के बाद कुछ अन्न का कण उस नाली से बहते हुए जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में ना बहुत नंदी होते हैं, बैल है ना, बहुत नंदी पाए जाते हैं। तो वो एक नंदी नाली में मुंह लगा करके कुछ खा रहे थे। रघुनाथ गोस्वामी को दिखाई पड़ा, अरे क्या खा रहे हैं। देखा तो अन्न का कण, चावल। तो रघुनाथ गोस्वामी ने उन अन्न के कणों को लिया तो देखा थोड़ा उसमें दुर्गंध आ गए हैं, उसमें थोड़ा सा सरना शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन अन्नों के कणों को बार बार धो धो करके जो अवशेष कण रह जाते हैं उन कणों को धीरे धीरे पाना प्रारंभ किया। ये कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन अचानक से गोविंद से महाप्रभु जी पूछते हैं कि गोविंद आजकल वो रघुनाथ क्या कर रहे हैं। देखो रघुनाथ के लिए सब दरवाजे जो है महाप्रभु जी ने बंद कर दिया था, क्योंकि इससे पहले उनके पिताजी ना उनको हर महीने में पैसे भेजते थे। जमींदार का बेटा था ना, बहुत बड़े धनाढ्य परिवार से थे। तो उनके पिताजी के मन में दुख होता था कि मेरे एकमात्र पुत्र है, ये इतने सारे संपदाएं होने के बावजूद भी वो वैराग्य में जीवन जी रहे हैं। तो ये मैं पैसा भेजता हूं, जो भी तुम्हारा इच्छा हो तुम इसका उपयोग करो। तो पहले पहले तो रघुनाथ गोस्वामी क्या करते थे, उन अर्थ से महाप्रभु जी और वैष्णव की सेवा दिया करते थे। पर महाप्रभु जी इसमें प्रसन्न नहीं होते थे, तो वो भी बंद कर दिया। और अंतिम समय में जब रघुनाथ गोस्वामी वो नाली से उठा करके अन्न के कणों को भोजन करना शुरू किया ना, जब महाप्रभु जी को पता चला कि रघुनाथ आजकल तो ऐसा कर रहा है। एक दिन महाप्रभु जी जगन्नाथ मंदिर दर्शन के पश्चात जब देख रहे रघुनाथ जी ये अन्न के कणों को ऐसे खा रहे नाली में उठा उठा करके, महाप्रभु जी ने झट से पकड़ लिया रघुनाथ के हाथ और कहते रघुनाथ तू अकेले में ये अमृत का पान कैसे कर सकता है, ये अमृत तो मैं भी पान करना चाहूंगा, मुझे भी देना चाहिए आपको। और रघुनाथ से छीन करके वो अन्न का कण महाप्रभु जी ग्रहण कर लिए। सोचिए, नाली में बहता हुआ अन्न का कण भी अगर वैराग्यपूर्ण भाव से रघुनाथ गोस्वामी ने जब ग्रहण किया तो महाप्रभु उसमें अधिक प्रसन्न हुआ। इसीलिए कहते ना, भक्त तेरे द्रव्य प्रभु कारी कारी खाए, अभक्त तेरे द्रव्य प्रभु उलोटिया ना चाहे। भक्त के द्रव्य, भक्त के वस्तुएं भगवान छीन छीन करके भी खा जाते हैं, और जो अभक्त होते हैं उनकी तरफ
देखते तक नहीं है। इस प्रकार से कहते कि आपके जो उच्छिष्ट प्रसाद है, मेरा जन्म जन्म का ये साधन का केंद्र बने। इस उच्छिष्ट प्रसाद से जड़ भरत महाराज को जो हिरण का जन्म मिला था, उस हिरण योनि से जड़ भरत योनि में आने का एक बहुत बड़ा कारण था वैष्णवों का उच्छिष्ट। जब भरत महाराज जी अपने अपराध के कारण, भगवत विस्मृति के कारण उनका हिरण का जन्म मिला, तो उनको थोड़ा इतना स्मृति तो था कि मैं हिरण योनि में ऐसे ही नहीं आया। मैं अंतिम समय में भगवान को स्मरण ना करके हिरण के बच्चा के प्रति आसक्त हो गया, जिसके कारण मुझे हिरण जन्म मिला। इसीलिए अब मुझे किसी भी वस्तु पर आसक्त नहीं होना है। तो वो हिरण का बच्चा क्या करते थे, हमेशा मुनि ऋषियों के आश्रम के इर्द गिर्द घुमा करते थे। और जब मुनि ऋषि लोग भोजन के पश्चात पत्तले, झूठे पत्तले जो फेंक देते थे ना, उन्हीं उच्छिष्ट प्रसादों को जा जा करके वो हिरण का बच्चा भोजन के रूप में ग्रहण करता था। देवर्षि नारद जी अपने माता के साथ जब मुनियों के आश्रम में रहने लगे, तो उनके माता जी क्या करती थी, आश्रम की सेवाएं करती थी, गोदहन करती थी। और देवर्षि नारद जी पूर्व जन्म में आश्रम में रहा करके कभी कभार बड़े बड़े भंडारा होता था आश्रम में। अब भंडारे में क्या होता है कि देखते कि हमारा 200 लोगों का व्यवस्थाएं है, 250 लोग आ गए तो प्रसाद सब समाप्त हो गया। अब देवर्षि नारद जी को कभी कभी प्रसाद भोजन के लिए मिलता ही नहीं था, सब कुछ समाप्त हो जाते थे। अब छोटा सा बच्चा है, क्या करे, भूखा क्या नहीं करता। जहां जहां उन झूठे पत्तलों को फेंक दिए जाते थे, ध्रुव नारद जी वहां जा जा करके वैष्णवों के उच्छिष्ट प्रसाद लेकर के खाया करते थे। अब उन उच्छिष्ट प्रसाद को खाते खाते इतना सुकृति हो गए कि वही भक्त आगे जाकर के ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद बन गए। क्यों? केवल मात्र वैष्णवों के उच्छिष्ट प्रसाद से। इसीलिए वैष्णवों के उच्छिष्ट प्रसाद में बहुत सामर्थ्य है। हमारे गुरु महाराज जी जब हरिनाम देते थे ना, तो हरिनाम के बाद गुरु महाराज जी के उच्छिष्ट प्रसाद मिलते थे हमें। जैसे विशेष करके गुरु महाराज जी छाना जिसे बोलते हैं ना, पनीर दूध को फटा करके, वो बहुत गुरु जी को प्रिय था। मेरा जिस समय हरिनाम हुआ था तो उस दिन गुरु जी के उच्छिष्ट प्रसाद के रूप में छाना मिला था। गुरु जी पहले खुद आते हैं, उसके बाद फिर हम सबको देते थे। तो गुरु जी के उच्छिष्ट और वैष्णवों के उच्छिष्ट हमारे साधन का एक बहुत बड़ा बल है। इसीलिए हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि आप मुझे इतना कृपा करें कि आपके उच्छिष्ट में मेरा हमेशा ही मन लगा रहे। तुम्हार स्मरणहीन पाप जन्म मोर सफल करह दासोच्छिष्ट दिया तोर। এই মোর অপরাধ হেন চিত্তে লয় মহাপদ চাহো যে মহার যজ্ঞ নয়। প্রভুরে নাথেরে মোর বাপনের বিশ্বম্ভর মৃতময়ী মোর অপরাধ ক্ষমা কর। সচিরনন্দন বাপ কৃপা কর মোরে খুব জোর করিয়া মোর রাখ ভক্ত করে। সচির নন্দন বাপ কৃপা কর মোরে कुक्कुर कोरिया मोरे राखो भक्त घरे। हरिदास ठाकुर कहते महाप्रभु जी आप मुझे इतना कृपा करे कि भक्त के घर में आप मुझे
कुक्कुर बना करके रखे। किसी वैष्णव के घर में अगर हमें कुत्ता बनने का सौभाग्य भी मिल जाए, ये भी हमारा अहोभाग्य है। श्रीमन महाप्रभु जी शैन शिवानंद को कहते हैं कि शिवानंद, तुम मेरे जितने प्रिय हो, तुम्हारे घर का कुत्ता भी मेरा उतना ही प्रिय है। अंग्रेजी में क्या कहावत है प्रेम जी? इफ यू लव मी, लव माई डॉग। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे कुत्ता से भी उतना ही आप प्रेम करेंगे। कहने का तात्पर्य है, अगर आप मेरे से इतना प्रेम रखेंगे तो मेरे घर के नौकर के साथ भी आपका अच्छे व्यवहार होना चाहिए। वो नौकर है इसलिए आप उसके साथ बुरे बर्ताव करेंगे, ये प्रेम का वास्तविक परिचय नहीं है। तो भक्त के घर में कुत्ता योनि में जाकर के भी अगर हम जन्म ले, ये भी हमारा परम मंगल का कारण होगा। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि प्रभु इतना कृपा करना कि कुक्कुर बना करके किसी भक्त के घर में मुझे जन्म दे देना। प्रेम भक्तिमय होइला प्रभु हरिदास, पुनः पुनः करे काको ना पुरयास। प्रभु बोले सुनो सुनो मोर हरिदास, दिवसे कोजे तुम्हार संगे कइल बास। तिलार देखो तुम जार संगे कह कथा, से अवश्य आमा पावे नहीं कोई अन्यथा। कहते हरिदास ठाकुर जी का संग करने का क्या प्रभाव है, इसका फल जो है श्रीमन महाप्रभु जी बता रहे हैं कि हरिदास तुम्हारा कोई तिलार्ध है, कोई बिंदु मात्र, कोई पल मात्र भी संग कर लेंगे ना, कहते हैं वो भगवत प्राप्ति में समर्थ हो जाएंगे, भगवान उनको कृपा कर देंगे। हरिदास ठाकुर जी जब बेनापोल के जंगलों में रह करके हरिनाम जप किया करते थे ना, वहां पर सांपों का बहुत अत्याचार हुआ करता था, है ना, काल सर्प। तो जिस गुफा में हरिदास ठाकुर जी भजन करते थे ना, वहां पर काल सर्प रहा करता था। नाम के प्रभाव से नाम ध्वनि श्रवण करते 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 वो काल सर्प भी वहां से चले गए थे। यहां तक कि हरिदास ठाकुर जी के नाम प्रभाव से उन्होंने लक्ष्य हीरा वेश्या को भी किस प्रकार से उनका परिवर्तन करवाया, और उनके चेतना के परिवर्तन के पश्चात वो इतने बड़े वैष्णवी कहलाए कि बड़े बड़े वैष्णवाचार्य भी उनके चरण रज लेने के लिए आया करते थे, केवल मात्र हरिदास ठाकुर जी के संग प्रभाव से। इसीलिए महाप्रभु जी कहते हैं हरिदास आप ये कह रहे हो, आपकी ये दीनता है, परंतु वास्तविकता तो ये है कोई बिंदु मात्र भी, लब मात्र भी आपका संग करेंगे ना, भगवान को पाने में उनको कोई भी रोक नहीं सकते। तुम्हारे जे करे श्रद्धा से करे आमारे, निरंतर थाकी आमे तुम्हार शरीरे। कहते हैं आपके प्रति जो श्रद्धाशील है, ये अप्रत्यक्ष रूप में मेरे ही प्रति श्रद्धा है। भक्त के प्रति श्रद्धा नहीं, और भगवान को आप कितना ही मनाने का प्रयास करो, क्या फायदा है। जो भगवान के प्रतिनिधि है, इसीलिए जैसे मानिए हमारे जो राष्ट्रदूत होते हैं ना, एम्बेसीज में जो होते हैं, अब वो राष्ट्रदूत मानिए पाकिस्तान में हमारे एम्बेसीज में बैठे हुए हैं, और पाकिस्तानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी उनके प्रशासनिक व्यक्ति अगर हमारे राष्ट्रदूत के साथ बुरे व्यवहार करते हैं
तो ये अप्रत्यक्ष रूप में क्या है कि भारत के साथ दुर्व्यवहार करना हुआ, क्योंकि वो जो राष्ट्रदूत है वो भारत का ही तो प्रतिनिधि है। तो जो भक्त है वो भगवान के प्रतिनिधि है। भक्त का अपमान होना क्या मतलब है? भगवान का ही अपमान होना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी हरिदास को कहते हैं कि हरिदास, जो तुम्हारे प्रति श्रद्धाशील है ना, वास्तविकता में वो मेरे ही प्रति श्रद्धा है। और कहते हैं तुम्हारे जे करे श्रद्धा से करे हमारे निरंतर थाकी आमी तुम्हारो शरीरे। मैं तुम्हारे शरीर में निरंतर वास करता हूं। यवल कुंड में आने के पश्चात भी जब राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम का जप किया करते थे तो यवनों के जो राजा है, नवाब है, उनके पास बहुतों ने जाकर के ये शिकायत किया कि मुसलमान होकर के कैसे कृष्ण नाम ले रहे हैं। सबसे आश्चर्य का विषय है, मुसलमानों को तो हैरानी होना ही चाहिए, परेशान होना ही चाहिए, क्योंकि उनके बिरादरी के कोई लोग हिंदू बन जाएगा, कष्ट तो होगा। तो मुसलमानों ने तो जाकर के शिकायत किया ही था। हिंदुओं ने भी शिकायत किया कि ये मुसलमान होकर के क्यों राम नाम जप करेगा। भाई हिंदुओं को तो ये होना चाहिए कि कोई अगर यवन कुल में आकर के भी हरिनाम का जाप करते हैं तो उनको हमें सुविधाएं देना चाहिए। इसीलिए कन्वर्जेशन में क्या होता है, जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन होते हैं, कन्वर्टेड मोमेडियंस होते हैं ना, उनके जब वो कन्वर्टेड होते हैं उसी समय एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाता है। उस सभा में सभी मुसलमानों को कह दिया जाता है भाई आज से ये मुसलमान बनाए और आज से इसके भरण पोषण का पूरा जिम्मा आप सबका है। हो सकता है कि कई समस्याओं के सम्मुखीन होने के बाद इसके साथ काम छूट जाए, सब इसका साथ छोड़ दे, परंतु आप लोग नहीं छोड़ना, क्योंकि आप सबको देख करके ही ये मुसलमान बनाए। ये जो जाकिर नायक है, बड़े बड़े सभा में करोड़ों लोगों के बीच कन्वर्टेड करते थे। क्या करते थे? ये तो करते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करते? अगर आप कन्वर्टेड हो गए ना, आपके जीवन भर के भरण पोषण के व्यवस्थाएं, आपके बच्चों की शिक्षाएं, सब वो अपने ऊपर ले लेते। और हरिदास ठाकुर यवन कुल में आकर के हरिनाम का जप करते हैं तो हमारे तत्कालीन ब्राह्मणों को, हिंदू को ये चाहिए था ना कि इनको हम सहयोग करें। ऊपर से ये कहने लगे ये हरिनाम के योग्य नहीं है, ये यवन है, ये क्यों भी कृष्ण नाम कीर्तन करेंगे। तो इस प्रकार से जब नवाब ने उनके लिए सजा घोषित किया कि इनके क्या सजा दिए जाएंगे, कि भाई 22 बाजार में ऐसे बाजार होते, जैसे चौक होते हैं ना, जैसे हमारे ये पहाड़गंज थाना का चौक है, आगे करोल बाग है, पटेल नगर है, ऐसे 22 बाजार होते हैं। उस 22 बाजार में 22 बड़े बड़े ना अश्वत्थ के वृक्ष होते हैं, बड़े वृक्ष। उन बड़े वृक्ष में 22 बाजार में हरिदास को वृक्ष में ऐसे टांग करके कोरे लगाए जा रहे थे। उन दिनों में ये सजा का प्रबंध था कि कोई भी ऐसे जघन्य पाप करते हैं ना तो ऐसे 22 बाजार में उसको कोरे, मतलब चाबुक से आघात किए जाते थे। एक दो बाजार से ही लोग मर जाते। अब हरिदास को 1 बाजार, 2 बाजार, 3 बाजार, 4 बाजार, 5 बाजार, 6 बाजार करते करते मारते मारते जो सिपाही है वे हैरान है, भाई मर क्यों नहीं रहा तू? इतने तो हमने किसी को भी नहीं देखा। कोई भी अपराधी हमने जितने को आज तक मारा, 2-3 बाजार में मारते ही वो मर जाते। भाई तुम कौन हो? कोई वीर हो, कोई महात्मा हो? अब तुम नहीं मरोगे तो हम निश्चित मरेंगे, क्योंकि जो हमारे नवाब है उसने कह दिया या तो इसको मार दो या तुम मरो। अब इतने मारने के बावजूद भी मर नहीं रहा तो क्या करे? तो श्रीमन महाप्रभु जी उस समय क्या किए, महाप्रभु जी अपने पीठ पर हरिदास के सारे प्रहार धारण किए। जब हरिदास को 22 बाजार में बेत्राघात किए गए और मर नहीं रहे तो सिपाहियों ने अनुरोध किया, महाराज आप जो भी है, कोई पीर हो, कोई फकीर हो, कोई महात्मा हो,
कोई अवतार हो, आप मरेंगे नहीं ये हमें पता है, परंतु आप अगर नहीं मरेंगे तो हम मरेंगे, नवाब हमें मारेंगे, तो आप इतना कृपा करें, अब मरने का नाटक करें ताकि हम बच पाए। तो कुछ समय के लिए हरिदास ठाकुर इनको करुणा करके मरने का अभिनय किया, और जैसे मरने का अभिनय किया तो उस समय सिपाहियों के मन में आया अब तो मर गया, अब क्या करें। कहते चलो अब इनको क्या करते हैं, क्योंकि ये मुसलमान है ना, तो चलो इनको दफनाते हैं। अब जैसे दफनाने गए तो सारे मौलवियों ने आकर के कहते खबरदार इसको दफनाया तो ये काफिर है, क्योंकि ये मुसलमान होकर के कृष्ण नाम का जाप किया, इसलिए इसको दफनाने नहीं देंगे हम। बोले कोई बात नहीं, कृष्ण नाम किया था ना, तो कृष्ण तो हिंदू का भगवान है, तो जला देते हैं। अब गंगा के तट में चिता बनाए गए, चिता में आग प्रज्वलित करने ही वाले हैं कि ब्राह्मण पंडितों ने आकर के खबरदार बिल्कुल नहीं जलाना इसको, ये हमारे हिंदू धर्म को कलंकित किया, ये अयोग्य मुसलमान होकर के कृष्ण नाम किया, इसको हम जलाने नहीं देंगे। अब सिपाही लोग परेशान में करे तो करे क्या, आप मुसलमान दफनाने नहीं देंगे, हिंदू जलाने नहीं देंगे, अब क्या करे। ऐसे करते करते कोई ना तो जलाएंगे और ना दफनाएंगे, इनको गंगा जी में बहा देते हैं। तो गंगा जी में क्या किया, उनको प्रवाहित कर दिए, और वो बहते 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 कहाँ पहुंचे थे, शांतिपुर में, जहां पर अद्वैत आचार्य जी गंगा स्नान तर्पण आदि कर रहे थे, और हरिदास ठाकुर जी नामोच्चारण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नामोच्चारण करते करते अद्वैत आचार्य के पास पहुंच गए। अद्वैत आचार्य देखते ही समझ गए कि अरे ये तो हरिदास ठाकुर है। हरिदास ठाकुर जी को उठा करके शांतिपुर में ले गए, तो वहां पर महाप्रभु जी दर्शन दिया उनको। हरिदास देख, तुम्हें जो कोरे लगा रहे थे ना, वो कोरे तुम्हें नहीं लग रहे थे, वो मेरे पीठ पर लग रहे थे, ये देखो कितने बड़े बड़े निशान हैं। तो यहां पर जो महाप्रभु जी कहते हैं कि तुम्हारे जे करे श्रद्धा से करे हमारे निरंतर थकियामी तुम्हारो शरीरे। भगवान वैष्णवों के शरीर में, भक्त के शरीर में निवास करते हैं, इसीलिए कहा ना वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहने मम वैष्णव पराम। वैष्णवों के हृदय में हमेशा ही भगवान विश्राम करते हैं। परमात्मा के रूप में सभी जीव में परमात्मा निहित होते हैं, परंतु परमात्मा सभी जीव के अंदर होते हुए भी भगवान सबके हृदय में नहीं होते हैं। साक्षी के रूप में परमात्मा हर जीव के शरीर में अवश्य ही होते हैं, परंतु विशेष विशेष भक्तों के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं। तुम्ही हेनो सेवके हमारे ठाकुराल, तुम्ही मोरे हृदय बंधिला सर्वकाल। कहते तुम जैसे सेवक, तुम जैसे भक्त हो, इसीलिए हमारी भगवत्ता है प्रेम जी। एक बहुत प्रसिद्ध पद है ना ब्रज में, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम ना हम होते मुलजिम, न घर घर में होते इबादत तुम्हारी। कहते हैं अगर आप कृपा न करते, आप कृपा की सुनवाई न करते, तो आपके दरबार में कौन अर्जी लेकर के आते। आपके दरबार में अर्जी लेकर के इसीलिए आते हैं क्योंकि आप सुनवाई करते हो। और ये जो आपकी सुनवाई है ना, हम अपने दुविधा, अपने कष्ट, अपने अर्जी लेकर के आते हैं और आप हमारी अर्जी पूरी करते हो,
तब जाकर के आप पतित पावन कहलाते हो। तो आप पतित पावन कहलाने के लिए भी हमारे ऊपर निर्भरशील हो। हम जैसे पतित ना हो तो आप पतित पावन कैसे कहलाओगे? ये भक्त का भाव होते है ना। कहते हम जैसे गिरे हुए ना हो तो वे आपको कौन मानेंगे भगवान? जी जरूर। तो इसीलिए संसार में मूर्ख लोग हैं, तभी तो विद्वानों की वैल्यूज है। तो इसीलिए संसार में पतित ना हो तो भगवान के वैल्यू भी कहाँ होंगे बताइए। तो इसीलिए महाप्रभु जी स्वयं हरिदास को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तुम ही है नो सेवके अमार ठाकुराल। तुम जैसे भक्त हो ना, इसीलिए मेरे ठाकुराली है। भाई तुम जैसे भक्त ना हो तो मुझे कौन पूछेंगे भला? तुम्ही मोरे हृदय बांधिला सर्वकाल। आपने हृदय में हमेशा बांध करके रखते हो आप जैसे भक्त, इसीलिए मेरे ठाकुराली है। मोर स्थाने मोर सर्व वैष्णवेर स्थाने बिनाय अपराधे भक्ति दिलो तोरदाने। हरिदास ठाकुर जी को महाप्रभु जी कहते हैं कि हरिदास তোমাকে আমি ভজন করিবার অধিকার দিতেছি, তোমার কোনোদিন আমার নিকট বা কোনো वैष्णवेर निकट अपराध হইবে না। महाप्रभु जी ने इतना कृपा हरिदास को प्रदान किया कि तुम चाह करके भी किसी वैष्णवों के प्रति या भगवान के प्रति अपराध नहीं कर सकते। ये अपराध के जो बीज है ना, वो बीज ही हरिदास ठाकुर के आत्मा से मानो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी उत्क्षेप कर लिया, उत्पाटन कर लिया। कहते हैं बिना अपराधे भक्ति दिलो तोरो दाने। मैं इतना भक्ति तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, तुम चाह करके भी कभी अपराध नहीं कर सकते। हरिदासेर वर प्राप्तिते भक्त गणेर जय ध्वनि। जैसे हरिदास ठाकुर जी को ये वर प्रदान किया महाप्रभु जी, तो उनके जो पार्षद थे, महाप्रभु के भक्त लोग थे, बड़े हर्षोल्लासित होकर के, आनंदित होकर के क्या करने लगे? जय घोष करने लगे। हरिदास प्रतिवर दिले न जखन जय जय महाध्वनि उठिल तखन। जातिकुल क्रिया ध्वनि किछु नाही करे, प्रेम धन आरती बिना ना पाए कृष्ण रे। कहते हैं जाति कुल क्रिया, ये धन, ये संपत्ति, ये कुछ भी काम का नहीं है अगर आप भगवान के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं तो। प्रेम धन आरती बिना ना पाई कृष्ण रे। आपके पास बहुत संपत्ति है, बहुत पैसे है, आप भगवान को नहीं पा सकते। है प्रेम जी? बिल गेट्स के पास धन की कमी है, परंतु प्रेम की कमी है। प्रेम की कमी है इसलिए तो बीबी भाग करके चले गई, है ना। बिल गेट्स जैसे महाधनाढ्य व्यक्ति, पैसों की कमी नहीं है, पर फिर भी पत्नी को रख नहीं पाए। है? क्यों? क्योंकि प्रेम की कमी है। पैसा का कमी तो था नहीं, प्रेम की कमी है। तो कहते हैं आपके पास धन अधिक हो, प्रेम ना हो तो सब कुछ बेकार है। तो इसीलिए कहते हैं प्रेम धन आरती बिना ना पाई कृष्ण रे। अगर प्रेम धन नहीं है, आरती नहीं है, तो भगवान कृष्ण को नहीं पाया जा सकता। इस प्रकार से महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी के महिमा को बखान कर रहे हैं। जेते कुले वैष्णवेर जन्म केने नहे, तथापि सर्वोत्तम सर्वशास्त्र कहे। यही तार प्रमाण जवन हरिदास, ब्रह्मादिर दुर्लभ देखिल परकाश। जे पापे इष्ट वैष्णवेर जाति बुद्धि करे, जन्म जन्म अधम जनिते डूबी मरे। महाप्रभु जी स्वयं कह रहे हैं कि वैष्णवों का जाति कुलादि विचार नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा विचार करते हैं तो उनको जन्म जन्म से अधम योनि में जाकर के डूब करके मरना होता है।
इसीलिए वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं करना चाहिए। अगर कोई कहते कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं आपके हाथ से नहीं खाऊंगा, अरे भाई जो एक बार भी वैष्णव धर्म से दीक्षित हो गए वो करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। इसलिए हमें जाति धर्म कुल विचार आदि छोड़ करके केवल भगवत प्रसन्नता के लिए जीव कृष्णदास इस विश्वास में विश्वास करके हमें भगवत भजन में आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यो कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोपीनाथ प्रभु करो। हरिहराय नमो कृष्ण यादवाय नमो। हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नमो। यादवाय माधवाय केशवाय नमो। यादवाय माधवाय केशवाय नमो। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। जय गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ईशाई गोसाई करे चरण बंद। ईशाई गोसाई करे चरण बंद। जाहते विघ्न नाश विष्णुपुर। जाहते विघ्न नाम तिष्ठपुर। ईशाई गोसाई जार मोहितार दास। ईशाई गोसाई जाय मोहितार सवार पदरे न मोर पंचगा। सवार पदरे न मोर पंचगा। तादेर चरण से विभक्त सनेवा। तादेर चरण से विभक्त सनेवा। जनमे जनमे हाय अवेला। जनमे जनमे हाय अवेला। ईशाई गोसाई जबे भजे कोइलाबा। ईशाई गोसाई जबे भजे कोइलाबा। राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। आनंदे बल हरि भज वृंदावन। आनंदे बल हरि भज वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मजायाम। श्री गुरु वैष्णव पदे मजायाम। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। हितो निसिंह परतो निसिंह। हितो निसिंह परतो निसिंह। जत जत जामि तत निसिंह। जत जत जामि तत निसिंह। बहे निसिंह हरे दय निसिंह। बहे निसिंह हरे निसिंह। नरसिंह मारे शरणं पदे। नरसिंह मारे शरणं पदे। नमस्ते नरसिंहाय फलदलदायिने। नमस्ते नरसिंहाय फलदलदायिने।
हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्क नखलये हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्कमुखालये भागेशायशवदने लक्ष्मीजस कवचसे भागेशायशवदने लक्ष्मीजस कवचसे शान्ते हृदयं निसिंहमां भजे शान्ते हृदयसंगीतं सिंहाहं भजे जय सिंह जय सिंह जय जय सिंह सेन सिंह जय सिंह जय जय सिंह सेन सिंह जय सिंह जय जय सिंह सेन सिंह जय सिंह जय जय सिंह प्रह्लाद जय पद्ममुख पद्मविंह प्रह्लाद जय पद्ममुख पद्मविंद नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौर हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल निताय गौर हरे बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ताय गौर हरि बोल हरि बोल श्री गुरु गौरांग गांधी राधा मदन राधा गोविंद गोपीनाथ जीव की जय श्री राधा श्याम सुंदर सिमन महाप्रभु श्री पंच पांडव जीव की जय नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुवाद अष्टोत्तर शतों श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय श्री परम गुरु महाराज की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की जय श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रभु की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद जय हरिनाम संकीर्तन जय हरिनाम प्रभु की जय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल।